अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बीना शहसान है। आज न्यूज़ के साथ इन कोलैबोरेशन सेहत कहानी हैज़ रिलीज्ड अ सीरीज़ ऑफ टॉक्स फॉर रमज़ान कॉल्ड आज हेल्थ एंड इसमें मैं आज आपसे आज सेहत एंड इसमें मैं आपसे आज IBS और रमज़ान के हवाले से कुछ डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले ये सोचने की बात है कि IBS है क्या। इट्स कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर एक इंसान को भी इरिटेशन होती है तो इरिटेशन का मतलब होता है आराम से झंझला जाना, डिस्टर्ब हो जाना। सो इरिटेबल का मतलब ये है। बाउल यानी कि हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत भी, और सिंड्रोम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स। कभी भी कोई बीमारी अगर क्लियर कट जैसे ज़ियाबतीज़ है, सिर्फ शुगर की उसमें मसला होता है तो लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बहुत सारे मसाइल एक साथ होते हैं। जिन पेशेंट्स को ये डायग्नोज होता है, ये बहुत अरसे के बाद डायग्नोज होता है, तो दे ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, परेशान होते हैं। लेकिन ये बीमारी ख़ुद, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी कि ये ख़ुद कैंसर या कोई सीरियस बीमारी में मुब्तला नहीं होगी, राइट। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये एक सोशो इकनॉमिक बर्डन कॉज करता है। जिस मरीज़ को ये बीमारी होती है वो जहनी और जिस्मानी तौर से ओवरऑल वीकनेस में मुब्तला हो जाता है, राइट। सो इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि जितने न्यूरॉन्स, जितने नर्व्स हमारे दिमाग में, उससे कहीं ज़्यादा हमारी आंतों में। IBS इज़ नोन एज अ गट ब्रेन डिजीज़ बिकॉज हमारी जो फ़ौरन से ही नर्व्स जब ट्रिगर होते हैं तो हमारी गट पे फ़र्क पड़ता है, राइट। अब होता यह है कि इसमें आपकी आंतों में ख़ुद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो मोस्टली योर टेस्ट्स विल कम नॉर्मल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी आंतें क्योंकि सही बनी हुई हैं, उसमें कोई फंक्शनल इशू लाइक मैकेनिकल इशू नहीं है, लेकिन उसके नर्व्स की वजह से उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को अक्सर सबसे ज़्यादा सिवियर पेन की कंप्लेन होती है, पेट में शदीद दर्द जिसे कहते हैं, ठीक है। क्लासिकली ये सिम्टम वो आपको बताएगा, डॉक्टर को अमूमन आपको एज अ पेशेंट अगर फील हो कि हमें क्या हो रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि रात के वक्त अक्सर आपको ये सिम्टम्स नहीं होते। जैसे ही खाना खाते हैं आपका दर्द वर्स होता है। आपका दर्द इम्प्रूव कब होता है? जब आप बाथरूम जाएं, ठीक है। सो दिस इज़ क्लासिकल, बट ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ के साथ यही हो, राइट। इसके साथ एक चीज़ ये होती है कि या तो मरीज़ों को कब्ज़ रहता है या डायरिया रहता है या दोनों रहते हैं। एक कॉन्स्टेंटली इस स्टेट में रहना मरीज़ के लिए बहुत ही मेंटली स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। स्टूल्स जो होते हैं वो म्यूकस यानी कि जिसे आप कह लें चर्बी से कवर्ड होते हैं, ठीक है। पेशेंट्स के स्टूल अक्सर बताएंगे फ्लोटिंग स्टूल्स। जब हमारे फैट कंटेंट स्टूल में ज़्यादा होता है, खाना सही अब्जॉर्ब नहीं होता, तो स्टूल फ्लोट करता है। दैट इज़ वन ऑफ द क्लासिकल साइंस, ठीक है। उसके साथ साथ पेट का फूल जाना, गैसियसनेस होना एंड ऑब्वियसली जनरलाइज्ड वीकनेस होना, ये क्लासिकल है, ठीक है। डायग्नोज कौन करता है? आप खुद घर पे बैठ के मेरी टॉक सुन के, इंटरनेट से पढ़ के डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको IBS है। इसके लिए आपको किसी न किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना ज़रूरी है। IBS में हम इनकरेज करते हैं कि आप एक ऐसे जनरल फिजिशियन के पास जाएं जो आपसे डिस्कशंस कर सकें। दवाएं सारे डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन IBS के मरीज़ों को काउंसलिंग की, सपोर्ट की, डिस्कशंस की ज़रूरत है। उनके सिम्टम्स एवरी वीक वेरी कर सकते हैं, एवरी मंथ बदल सकते हैं, राइट। सो इन सिम्टम्स के साथ ट्रिगर्स मालूम करना ज़रूरी है। ये IBS होता किन लोगों में? IBS अमूमन फीमेल्स में होता है, यंग लोगों में होता है, ऐसे लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है IBS की, उनमें होता है, और साथ ही ऐसे लोगों में भी होता है जो कि स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो इसके ट्रिगर्स अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्ट्रेस, ट्रैवल रिलेटेड स्ट्रेस, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस, अडल्ट्स को हो सकता है, राइट। एंड देन फूड फैक्टर्स। पेशेंट को अमूमन खुद पता होता है कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनको वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, जिससे उनके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं, राइट। एंड सेकेंडली फीमेल्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स भी बहुत मैटर करते हैं। हार्मोन्स से भी ये ट्रिगर होता है। खाने, अब रमज़ान के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि जो खाने होते हैं उनमें फ्राइड फूड्स, मीठे यानी कुकीज़, आइसक्रीम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफ़ीन, ये सब IBS को फर्दर वर्सन करते हैं, राइट। मैं आपको आगे बताती चलूँगी कि रमज़ान में हम किस तरीके से अपनी डाइट लें ताकि हमारा IBS कम से कम ट्रिगर हो, राइट।
अच्छा, 2-3 और बीमारियां हैं जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि सीलियाक डिजीज़, जैसे कि IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये काफ़ी सिमिलर साउंड करता है सुनने में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हमारे क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सीरियस डिजीज़ हैं। ये आपको टेस्ट रिपोर्ट्स भी अनयूजुअल मिलेंगी, इनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन IBS इज़ अ रिलेटिवली माइल्डर डिजीज़, राइट। हाउ टू फाइंड आउट कि आपको IBS ही है? अब अगेन लाइक आई सेड कि यू नीड एक्सेस टू अ जनरल फिजिशियन। आप अगर अपने करीबी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हमारी सेहत कहानी की रिसेंटली एक बहुत अच्छी ऐप आई है। मोबाइल फ़ोन्स आजकल हम सबके पास होते हैं। आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है और इस ऐप के ज़रिए 24/7 आपको एक्सेस है शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ, दैट यू कैन जस्ट गेट देयर कंसल्टेशन और आप एक ओपिनियन ले सकते हैं, राइट। लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपको मिल्क इंटॉलरेंस होती है, डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा इरिटेशन होती है। अमूमन पाया जाता ये है कि IBS के जो मरीज़ हैं उनको मिल्क के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स से मसला होता है, मोस्टली एक्सेप्ट फॉर योगर्ट। मोस्ट मरीज़ों को योगर्ट सूट करता है, राइट, और हम लोग प्रमोट भी करते हैं कि वो योगर्ट्स लें। मैं बताऊँगी क्यों, राइट। IBS के जो मरीज़ होते हैं उनके साथ एक सोया वी डिस्कस कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है, दैट इज़ व्हेन देयर इज डेयरी प्रोडक्ट्स की बर्दाश्त करने की सलाहियतों में कमी होती है। सीलियाक डिजीज़ में वीट, आटे जैसी चीज़ों की, तो अक्सर अमूमन मरीज़ को ये चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। IBS के मरीज़ों को भी होती है, बट इट डज़ नॉट मीन कि उनको सीलियाक डिजीज़ या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, राइट। IBS के मरीज़ों को बीफ, स्पाइसी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से इरिटेशन होती है, बीन्स, क्रीम। So what can you do to live a better life? What you can do is number 1, probiotics. Probiotics क्या होते हैं? अब आपकी जो आंतें हैं उसमें खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कुदरती तौर पे बहुत अच्छे बैक्टीरियाज भी मौजूद हैं। वो आपके खाने को तोड़ते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आंतें उसे एब्जॉर्ब कर सकें। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है। अगर वो 100 होते हैं तो वो 200 हो जाते हैं। वो डू एंटीबायोटिक्स टू, एंटीबायोटिक्स ये करते हैं कि जब आपके जिस्म में जरासीम, जहरीले जरासीम आते हैं, वो उनको मारने के साथ साथ अच्छे जरासीम को भी मार देती है। तो हमारी सोसाइटी में एक रिलक्टेंस है एंटीबायोटिक्स की तरफ, एक लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन जब आपकी बॉडी रिकवर करती है तो आपके अच्छे बैक्टीरिया खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स। IBS के लिए एंटीबायोटिक्स की बात नहीं कर रही, प्रोबायोटिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें आपने अपने जनरल फिजिशियन से मिल के कंसल्ट करके उनसे डिस्कस करके लेनी है। प्रोबायोटिक्स दही में भी पाई जाती हैं, सो दही लेना इज़ कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। आप दिन में 2 टाइम प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। अगर रमज़ान के हवाले से हम डिस्कस करें तो सहरी में और इफ्तारी में भी आप ले सकते हैं, राइट। साथ में इट्स बेटर जस्ट डिस्कसिंग रमज़ान दैन कि अगर आपने इफ्तार किया है तो ऑल्दो इट्स वेरी टेम्पटिंग कि आप ठंडे ग्लास का पानी उठाएं और फ़ौरन पी लें या कोई शरबत पी लें, बट इट इज़ मच बेटर फॉर यू कि अगर आप नीम गर्म पानी, और अगर इतनी गर्मी में रूम टेम्परेचर पानी एटलीस्ट पिएँ, राइट। अगर आपको कोई तलब हो रही है किसी मीठे की, किसी स्वीट ड्रिंक की, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ORS घोल के पी सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व। आप पानी में लेमू, चीनी, मिंट डाल के कोई कूलिंग इफेक्ट के लिए पी सकते हैं। अगर हम रमज़ान के हवाले से डिस्कस करें तो नबीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्रिंक थी जो बहुत बताई गई थी और उन्होंने बहुत समझाया था और ताकीद की थी कि रमज़ानों में ली जाए। इट्स वेरी ईजी टू मेक, बहुत आसान होता है। आप ओवरनाइट कुछ खजूर 1 गिलास पानी में सोक कर दें और सुबह उसका पानी और वो खजूर कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इट्स वेरी गुड एंड इट्स स्वीट। अक्सर लोगों को स्वीट खाने की तलब होती है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब आपने इफ्तार करना है तो इफ्तार आपने ऑड डेट, नंबर ऑफ़ डेट से करना है, 1, 2, 1, 3 या 5 खजूर, राइट। आपने वो लिया, आपने नीम गर्म पानी, रूम टेम्परेचर पानी पिया। IBS के मरीज़ों के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ तो एक फ्रूट सैलड का प्याला विद मिनिमल शुगर, अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, आप अच्छे से उसको फ्लेवर करके आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में अ बोल ऑफ सूप यानी यखनी, ये बहुत अच्छा होता है। यखनी में खुद ग़िज़ाइयत भी है, ताकत भी है एंड आपका स्टमक भी थोड़ा फुल कर देती है। IBS के मरीज़ों को बताया जाता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर बेटर देन लार्ज मील्स, यानी कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से छोटे छोटे मील्स लें बनिस्बत एक साथ बहुत ज़्यादा खाना लें। दैट्स नॉट गुड, दैट फर्दर ट्रिगर्स IBS। आप खुद सोचें, आपकी आंतों में अगर सलाहियत नहीं है
कि फ़ूड को सही से डाइजेस्ट करे, तो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना उस पर इतना ज़्यादा लोड डाल देगा जिसको वो सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपने ये लिया, आपने खजूर खाया, पानी पिया, सूप पिया, फ्रूट्स खा लिए, देन यू प्रे, आप अपनी नमाज पढ़ें, थोड़ी देर वॉक करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी क्रूशल इन IBS पेशेंट्स। 15-20 मिनट्स की पावर वॉक, जिसे हम ब्रिस्क वॉक भी कहते हैं, यानी अब किसी खुली जगह में, घर में नहीं, आते जाते नहीं, किसी खुली जगह में 15 से 20 मिनट आप ऐसे वॉक करें कि आपको हल्का हल्का माथे पे पसीना है। दैट्स कॉल्ड ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है। वो आपने की, ठीक है, थोड़ी देर आपने रेस्ट दिया। अगर आपको फिर कुछ खाने की तलब हो रही है, यू कैन ऑलवेज टेक अ लिटिल बिट ऑफ योगर्ट, दही के साथ आधी चपाती, एक चपाती, होल व्हीट की चपाती बेहतर है बनिस्बत रेगुलर जो आटा आप यूज़ करते हैं। एंड आप उसके साथ बेक्ड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बेक्ड फिश, या अगर रेगुलर सालन भी लेना है तो सालन में सब्ज़ी गोश्त, सब्ज़ी चिकन, ये आप ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। या आपने ले लिया। प्रोबायोटिक्स के अगर हवाले से बात करूँ तो प्रोबायोटिक्स भी आप इफ्तारी के वक्त ले सकते हैं, राइट। अगेन लिटिल बिट फ़ौरन खाते ही लेट नहीं जाना, थोड़ा सा वॉक कर लें घर में ही, या थोड़ा सा अपराइट एटलीस्ट रहें ताकि फूड नीचे जाए, फूड डाइजेस्ट हो, ठीक है। आपने फिर रेस्ट किया। सुहूर में अगर आपका दिल किया आपने लिटिल बिट ऑफ राइस और यू वांट रोटी इंस्टेड, तो आपने रात में राइस ले लिया, और फिर अगेन बेक्ड फूड्स या सब्जी गोश्त इस टाइप की कोई चीज़ आपने कंज्यूम कर ली, राइट। अच्छा जी, एक और फैक्टर जो IBS में मैंने शुरू में डिस्कस किया था वो था स्ट्रेस। अब व्हाट हैपेंस इज़ कि IBS के मरीज़ों में पाया जाता है कि अक्सर बिकॉज ऑफ देयर इलनेसेस दे आर मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड दैन एन एवरेज पर्सन, यानी एक आम आदमी से ज़्यादा उनमें चांसेस होते हैं टू बी डिप्रेस्ड और टू बी एंशियस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हज़ारों टेक्निक्स हैं आजकल। अगेन स्पीकिंग ऑफ मोबाइल्स में ऐप्स हैं, देयर इज़ योगा, देयर इज़ माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस क्या होती है? व्हेन हम अपनी ज़िंदगियों में एक टास्क से दूसरे टास्क जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि इस मोमेंट हमारे बॉडी में क्या हो रहा है उससे कनेक्ट कर सकें। माइंडफुलनेस मीन्स कि आप अपने सर से शुरू करके अपनी पैर की तरफ, या पैर से शुरू करके सर की तरफ बॉडी स्कैन एक करें। आप देखें कि आपके फोरहेड में अभी कितनी टेंशन। आप आंखें बंद करें, गहरी 2-3 सांसें लें, और उसके बाद आप सोचें कि मेरे फोरहेड ज़्यादा सुकड़ा हुआ तो नहीं, उसको रिलीज़ करें। फिर आईब्रो की तरफ जाएं, फिर आई, फिर नोज़, फिर माउथ, इस तरीके से नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, ऑल द वे टू योर फिंगर्स, चेस्ट, स्टमक, एंड ऑल द वे टू योर फीट। स्टमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक एवरेज इंसान की भी ज़्यादातर टेंशन उसके स्टमक में अक्यूमुलेट होती है। सो यू नीड टू नोटिस, आप जब आंखें बंद करके आराम से बैठें, 5 मिनट लगते हैं, इट साउंड्स वेरी फैंसी और ज़िंदगी से बिल्कुल हट के एक बात लगती है, लेकिन जब आप इसको रूटीन में करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, विच विल इन टर्न इम्प्रूव योर डिजीज़, ठीक है। आपके स्टमक में जो सारा टेंशन आपने फील करना है, नॉट्स से फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, उसको रिलीज़ करें। ब्रीद इन, डीप ब्रेथ्स आउट। ये सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। अगर हम रमज़ान के हवाले से बात करें तो देयर इज़ ऑल्सो मुराकबा ज़िक्र इन आवर रिलीजन, जो कि आप, इट्स अ फॉर्म ऑफ योगा आई बिलीव। आप आंखें बंद करें, आप मेडिटेशन के फॉर्म में जाएं और आप अल्लाह अल्लाह करें। सो इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन अदर थिंग्स इन रमज़ान, यू कैन इवन डू दिस, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें डायरिया की, तो जो पेशेंट ज़्यादा प्रोन टू डायरिया होते हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए? खिचड़ी, दही, केला, साबूदाना, दीज आर वेरी गुड फूड। इसबगोल की भूसी, ईजिली अवेलेबल, ईजिली अफोर्डेबल, हर इंसान अफोर्ड भी कर सकता है, हर जगह पाई भी जाती है। ये आपकी डाइट में आप अगर डाल लें तो यू विल फील मच बेटर। अच्छा, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बहुत दिनों से डायरिया हो रहा है, आपने ORS कंज्यूम करना है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि फ़ाइबर इंटेक बढ़ाएं। फ़ाइबर इंटेक बढ़ाने से मेरा मतलब क्या है? ऐसी सब्जियां और फल जो आप छिलके के साथ कंज्यूम कर सकें, यानी जैसे खीरा, सेब, ये चुकंदर, पकी हुई चुकंदर, दे वेरी गुड फॉर यू। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिसिन्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस केस में क्या मेडिसिन है, लेकिन बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स और आपके सिम्टम्स कितने शदीद हैं उस पर आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि आपको कैसे। हर इंसान जो है ना मुख्तलिफ होता है, उसकी आंतें डिफरेंट होती हैं, उसकी बीमारी को रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। सो इट डजेंट मीन कि जो मैं मेडिसिन अब मेंशन करूँगी वही सारी आपको सूट करेंगी और वो नहीं वर्क करेंगी तो कोई और वर्क नहीं करेंगी, ठीक है।
एक एंटीस्पाज्मोडिक मिबेवरिन के नाम से हमारे पास बहुत अच्छी होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर प्रोन टू गैसेस एंड ब्लोटिंग, ठीक है। अगेन डोजेज, नीड फॉर इट आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की बात की तो बहुत ही अच्छे लैक्टुलोज सिरप्स होते हैं, ईजिली अवेलेबल। इफ़ वी टॉक अबाउट ब्लोटिंग, आई केम अक्रॉस बहुत ही अच्छा एक टोटका मुझे मालूम हुआ है कि IBS के मरीज़ों में अगर ब्लोटिंग हो जाए यानी पेट फूलने की शिकायत हो जाए तो मुलेठी, इसको हम कुछ भी नहीं समझते, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। आप थोड़ी क्वांटिटी में मुलेठी लेके चूसें, आपकी ब्लोटिंग इम्प्रूव होगी, राइट। इसके साथ साथ वीकनेस के लिए क्या करना है? वीकनेस के लिए हमें अपने जनरल फिजिशियन से अगेन इन कांटेक्ट रहना होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके खाने प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे मरीज़ों में अक्सर विटामिन B12, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करना होता है, दे वेरी इजीली रिप्लेसेबल। मार्केट में बहुत अच्छे कंपनीज़ और बहुत सस्ते कंपनीज़ दवाएं ला रही हैं, दीज आर सप्लीमेंट्स। अक्सर आपने देखा होगा बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको खाना नहीं दे सकते, जिनको नलकियों से खाना जाता है, उन्हें ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। IBS के मरीज़ों के लिए ख़ास सप्लीमेंट्स बने, जो अगर दूध नहीं ले सकते, जो अगर नॉर्मल ग़िज़ा नहीं ले सकते, तो उन्हें प्रोटीन, उन्हें वो मिल्क प्रोटीन, उन्हें रेगुलर ताकत की चीज़ें कैसे मिलें, ये आप अपने फिजिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। एक और डॉक्टर जिसका अहम रोल होता है IBS के मरीज़ों में, वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है। न्यूट्रिशनिस्ट क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट कौन है? वो आपकी डाइट प्लान बनाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो तो कोई बहुत ही महंगी सी, बहुत ही फैंसी सी डाइट दे देगा, वो हम कैसे अफोर्ड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उसके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि जी आप आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नज़र में रखते हुए, आपके नॉर्मल रूटीन को नज़र में रखते हुए आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देंगे। IBS के मरीज़ एक और चीज़ रमज़ान में जो खा सकते हैं वो काला चना, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है। यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग एल्स। आप कच्ची सब्जियां ऊपर से डालें, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी हेल्दी। So these are things you can do to lead a better Ramzan if you have IBS or if you have any digestive issues. These are things you need to keep in mind. अब हम चलते हैं अपने questions की तरफ. Let's see if there are any questions. Are there no questions? Okay, so there are no questions. In summary, in the end, I'd like to say that irritable bowel syndrome is a disease of the large intestine, जिसमें कि आपकी आंतें इरिटेटेड होती हैं, उसमें ईजिली डिस्टर्ब हो जाती हैं। पेशेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि कौन से फूड्स हैं, बीफ, स्पाइसेस, क्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट, बीन्स, आटा, मिल्क की चीज़ें, बड़े का गोश्त जिसे हम कहते हैं, ये शुगरी फूड्स, फैटी फूड्स, फ्राइड खाने अवॉइड करें प्लीज़। आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। आपकी सेहत एक बार चली जाएगी तो कोई डॉक्टर उसको वापस रिप्लेस नहीं कर सकता। दे कैन जस्ट मेक इट बेटर फॉर यू, दे कैन नॉट चेंज इट और फिक्स इट कम्प्लीटली फॉर यू, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन स्टिल सेंड देम इन एंड इट वाज वेरी नाइस एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।